के बाद बाजार स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते की बात करें, जो अभी हफ्ता ये हुआ है, बहुत सारी छुट्टियां थी, राइट। एंड जब भी ये फ्राइडे के दिन छुट्टी आ जाती है ना, तो आपको पता ही है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद बाजार खुल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 5 दिन का हफ्ता रहता है बाजार के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें तो ये 5 दिन बाजार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में तेजी आ सकती है या फिर बाजार में गिरावट आ सकती है, उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। बट उससे पहले भी हम लोग फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, मतलब चेक कर लेंगे क्या ये हफ्ता भी पूरा 5 दिन चलने वाला है कि यहाँ पर भी कोई छुट्टी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे गेस की है कि 14 अप्रैल की भी अगर मैं बात करूँ, फ्राइडे, इस वक्त भी, इस हफ्ते में भी हम लोग को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के चलते हम लोग को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब अगेन हम कह सकते हैं कि 5 के बदले सिर्फ 4 ही दिन बाजार चलने वाला है, राइट। तो ये एक बेसिक पॉइंट था जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स के, और मतलब कि सबसे पहले बाजार का माहौल क्या कहलाता है, ठीक है। तो बाजार के माहौल की अगर मैं बात करूं, जो अभी फ्राइडे तो बोलना नहीं चाहिए, फ्राइडे तो बंद था बाजार, बट गुरुवार के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिला बाजार में। कौन सा? कि आरबीआई ने रेट स्टॉप कर दिया, राइट, जो कि बिल्कुल नहीं लगा था, बट कमेंट्री बहुत ही पुअर थी। एंड उसी का नज़ारा हम लोग को चार्ट पैटर्न के ऊपर भी देखने को मिला कि तेज़ी थोड़ा सा ही आई, बट कोई तेज़ी में दम नहीं था, राइट, क्योंकि अनसर्टेनिटी वाली कमेंट्री यहाँ पे बाजार में दे दी है। एंड इसी के चलते यहाँ पे इस हफ्ते में बहुत सारे जो ट्रिगर पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोले थे ना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आगे क्या होगा, वो इसी हफ्ते हम लोग को बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, राइट। सो अगर बाजार के माहौल की बात करें तो पिछले 5 दिन में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, 3.5% बाजार हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट जो फ्राइडे तो नहीं, अगेन कह रहा हूँ, गुरुवार के दिन जो बाजार का आखिरी दिन हम लोग को देखने को मिला था, उसके चलते थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन बाजार में क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। प्लस अगर हम लोग बात करें उसी दिन, मतलब गुरुवार के दिन की बात करें, अमेरिकन बाजार में भी बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस, 0.0077%, मतलब कुछ भी नहीं, जहाँ से शुरू हुआ बाजार वहीं पे अंत हो गया। एंड फ्राइडे के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार में, ग्लोबल मार्केट में भी हम लोग को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जो कल के दिन जो इंडियन मार्केट ओपन होने वाला है, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के चलते हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड गुरुवार के दिन की भी अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल फ्लैट था। तो बहुत ही अनिश्चितताओं के साथ यहाँ पे कल हमारा बाजार ओपन होने जा रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देन दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट कौन सा है अभी फिलहाल? इन्फ्लेशन। सो दोस्तों सीपीआई का डेटा इसी हफ्ते आने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि आरबीआई ने जो सारी चीज़ें यहाँ पे की है, तो इसी से रिलेटेड जो डेटा है वो अभी हम लोग को कब देखने को मिलने वाला है? 12 मार्च को। अब यहाँ पे मतलब 12 मार्च, मतलब जो मार्च का डेटा है वो अभी हम लोग को अप्रैल में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, 12 अप्रैल में, ठीक है। तो 12 अप्रैल, ओके, मार्च का डेटा, ठीक। तो आप देख सकते हो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 5.80 करके। किसका? हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये कितना आएगा ये हम लोग को 12 अप्रैल को यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके पहले के जितने भी डेटा थे दोस्तों बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि वो 6% से ज़्यादा देखने को मिले थे। जो टॉलरेंस लेवल है जो आरबीआई ने खुद सेट करके रखा हुआ है उसके बाहर थे। देख लेते हैं हकीकत में क्या होता है करके। बट ओवरऑल अगर हम लोग क्वार्टर की बात करें तो 6% के हम लोग बाहर रहने के ही यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। स्टिल हम लोग देख लेंगे कि इंडिया का सीपीआई का डेटा इस हफ्ते जो आने वाला है वो कैसा यहाँ पे रहने वाला है। अनुमान के आसपास रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रेट उन्होंने स्टॉप किया है अभी, उसके बाद गोल्डन पॉइंट करके मैंने आपको बताया था कि सीपीआई का डेटा क्या आएगा उसके ऊपर ही बाजार का फोकस रहने वाला है। नो डाउट ये डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो फोरकास्टिंग की गई है वो आने वाले डेटा के लिए की गई है, फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो आने वाला अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट मई मंथ की भी बात करें, जून की बात करें, तभी जो डेटा आएगा अप्रैल का वो देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा। बट चलिए कोई बात नहीं, ये भी फॉर्मेलिटी हम लोग इस हफ्ते यहाँ पे कर ही लेंगे। देन अगेन आप कह रहे हो कि सर इन्फ्लेशन अभी तो कवर किया। नहीं दोस्तों, अगेन एक और इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते आने वाला है। किसका? अमेरिका का। यस दोस्तों, अमेरिका का भी सीपीआई डेटा की अगर मैं बात करूं तो वो भी हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे फोरकास्टिंग की बात करें तो 5.2% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लास्ट टाइम कितना था? 6% बोला था, 6% ही आया, तो बाजार कंफ्यूज था। हम लोगों ने देखा भी था, लाइव मैंने थोड़ा सा कवर भी किया था। बिल्कुल ऐसा 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 ही चल रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था कि ऊपर भागे या नीचे जाए, राइट। तो कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिला। एंड इसके पहले भी ऐसा एक बार हुआ था 12 जनवरी को कि 6.5 एक्सपेक्ट किया था, 6.5 ही आया, राइट। सो जो फोरकास्टिंग की गई है उसी के आसपास अमेरिका का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त का जो फोरकास्टिंग है, बाप रे बाप, 5.2%, इतना नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल सकती है कि शायद से अमेरिकन बाजार में भी, क्या पता,
रेट को रोक दिया जाए करके। अभी बोलने के लिए तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि हम लोग यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में रेट को स्टॉप करेंगे करके, बट अगर डेटा अच्छा आ जाता है तो दुनिया तो उम्मीद के ऊपर ही कायम है, बाजार भी उम्मीद कर के चक्कर में भाग भी सकता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा। तो ये भी इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाला, मतलब इंडिया का भी सीपीआई का डेटा ये है मिस्टर DIY। के बाद बाजार स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते की बात करें जो अभी हफ्ता ये हुआ है, बहुत सारी छुट्टियां थी, राइट। एंड जब भी ये फ्राइडे के दिन छुट्टी आ जाती है ना, तो आपको पता ही है कि फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद बाजार खुल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 5 दिन का हफ्ता रहता है बाजार के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें तो ये 5 दिन बाजार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में तेजी आ सकती है या फिर बाजार में गिरावट आ सकती है, उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। बट उससे पहले भी हम लोग फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, मतलब चेक कर लेंगे क्या ये हफ्ता भी पूरा 5 दिन चलने वाला है कि यहाँ पर भी कोई छुट्टी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे गेस की है कि 14 अप्रैल की भी अगर मैं बात करूँ, फ्राइडे, इस वक्त भी इस हफ्ते में भी हम लोग को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के चलते हम लोग को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब अगेन हम कह सकते हैं कि 5 के बदले सिर्फ 4 ही दिन बाजार चलने वाला है, राइट। तो ये एक बेसिक पॉइंट था जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स के, और मतलब कि सबसे पहले बाजार का माहौल क्या कहलाता है, ठीक है। तो बाजार के माहौल की अगर मैं बात करूं, जो अभी फ्राइडे तो बोलना नहीं चाहिए, फ्राइडे तो बंद था बाजार, बट गुरुवार के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिला बाजार में। कौन सा? कि आरबीआई ने रेट स्टॉप कर दिया, राइट, जो कि बिल्कुल नहीं लगा था, बट कमेंट्री बहुत ही पुअर थी। एंड उसी का नज़ारा हम लोग को चार्ट पैटर्न के ऊपर भी देखने को मिला कि तेज़ी थोड़ा सा ही आई, बट कोई तेज़ी में दम नहीं था, राइट, क्योंकि अनसर्टेनिटी वाली कमेंट्री यहाँ पे बाजार में दे दी है। एंड इसी के चलते यहाँ पे इस हफ्ते में बहुत सारे जो ट्रिगर पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोले थे ना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आगे क्या होगा, वो इसी हफ्ते हम लोग को बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, राइट। सो अगर बाजार के माहौल की बात करें तो पिछले 5 दिन में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, 3.5% बाजार हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट जो फ्राइडे तो नहीं, अगेन कह रहा हूँ, गुरुवार के दिन जो बाजार का आखिरी दिन हम लोग को देखने को मिला था, उसके चलते थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन बाजार में क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। प्लस अगर हम लोग बात करें उसी दिन, मतलब गुरुवार के दिन की बात करें, अमेरिकन बाजार में भी बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस, 0.0077%, मतलब कुछ भी नहीं, जहाँ से शुरू हुआ बाजार वहीं पे अंत हो गया। एंड फ्राइडे के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार में ग्लोबल मार्केट में भी हम लोग को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जो कल के दिन जो इंडियन मार्केट ओपन होने वाला है, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के चलते हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड गुरुवार के दिन की भी अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल फ्लैट था। तो बहुत ही अनिश्चितताओं के साथ यहाँ पे कल हमारा बाजार ओपन होने जा रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देन दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट कौन सा है अभी फिलहाल? इन्फ्लेशन। सो दोस्तों सीपीआई का डेटा इसी हफ्ते आने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि आरबीआई ने जो सारी चीज़ें यहाँ पे की है, तो इसी से रिलेटेड जो डेटा है वो अभी हम लोग को कब देखने को मिलने वाला है? 12 मार्च को। अब यहाँ पे मतलब 12 मार्च, मतलब जो मार्च का डेटा है वो अभी हम लोग को अप्रैल में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, 12 अप्रैल में, ठीक है। तो 12 अप्रैल, ओके, मार्च का डेटा, ठीक। तो आप देख सकते हो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 5.80 करके। किसका? हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये कितना आएगा ये हम लोग को 12 अप्रैल को यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके पहले के जितने भी डेटा थे दोस्तों बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि वो 6% से ज़्यादा देखने को मिले थे। जो टॉलरेंस लेवल है जो आरबीआई ने खुद सेट करके रखा हुआ है उसके बाहर थे। देख लेते हैं हकीकत में क्या होता है करके। बट ओवरऑल अगर हम लोग क्वार्टर की बात करें तो 6% के हम लोग बाहर रहने के ही यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। स्टिल हम लोग देख लेंगे कि इंडिया का सीपीआई का डेटा इस हफ्ते जो आने वाला है वो कैसा यहाँ पे रहने वाला है। अनुमान के आसपास रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रेट उन्होंने स्टॉप किया है अभी, उसके बाद गोल्डन पॉइंट करके मैंने आपको बताया था कि सीपीआई का डेटा क्या आएगा उसके ऊपर ही बाजार का फोकस रहने वाला है। नो डाउट ये डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो फोरकास्टिंग की गई है वो आने वाले डेटा के लिए की गई है, फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो आने वाला अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट मई मंथ की भी बात करें, जून की बात करें, तभी जो डेटा आएगा अप्रैल का वो देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा। बट चलिए कोई बात नहीं, ये भी फॉर्मेलिटी हम लोग इस हफ्ते यहाँ पे कर ही लेंगे। देन अगेन आप कह रहे हो कि सर इन्फ्लेशन अभी तो कवर किया। नहीं दोस्तों, अगेन एक और इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते आने वाला है। किसका? अमेरिका का। यस दोस्तों, अमेरिका का भी सीपीआई डेटा की अगर मैं बात करूं तो वो भी हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे फोरकास्टिंग की बात करें तो 5.2% एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
लास्ट टाइम कितना था, 6% बोला था, 6% ही आया, तो बाजार कंफ्यूज था, हम लोगों ने देखा भी था लाइव, मैंने थोड़ा सा कवर भी किया था, बिल्कुल ऐसा 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 ही चल रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था कि ऊपर भागे या नीचे जाए, राइट। तो कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिला। एंड इसके पहले भी ऐसा एक बार हुआ था 12 जनवरी को कि 6.5 एक्सपेक्ट किया था, 6.5 ही आया, राइट। सो जो फोरकास्टिंग की गई है उसी के आसपास अमेरिका का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त का जो फोरकास्टिंग है, बाप रे बाप, 5.2%, इतना नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल सकती है कि शायद से अमेरिकन बाजार में भी, क्या पता, रेट को रोक दिया जाए करके। अभी बोलने के लिए तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि हम लोग यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में रेट को स्टॉप करेंगे करके, बट अगर डेटा अच्छा आ जाता है तो दुनिया तो उम्मीद के ऊपर ही कायम है, बाजार भी उम्मीद कर के चक्कर में भाग भी सकता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा। तो ये भी इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाला, मतलब इंडिया का भी सीपीआई का डेटा